चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहली लेटर होती है पर्सनल या प्राइवेट लेटर, जो हम जनरली किनको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं। उसके बाद दूसरी लेटर होती है बिजनेस लेटर। ये लेटर लिखी जाती हैं किनको? या तो हम किसी फर्म को या कंपनी को लिखते हैं, या एडिटर को लिखते हैं, या किसी ऑफिसर को लिखते हैं, जैसे हेल्थ ऑफिसर होगा या पोस्ट मास्टर होगा या स्टेशन मास्टर होगा, उनको लिखते हैं। तीसरी जो किस्म की लेटर है ये है ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल, मतलब कि या तो ये कोई प्राइवेट पर्सन या कोई आम इंसान किसी ऑफिशियल को लिखता है, किसी ऑफिस को लिखता है, या ऑफिस वाले किसी प्राइवेट पर्सन को लिखते हैं। हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑफिस जो है दूसरे ऑफिस को लिखे, ये भी होती है। इसमें एग्जांपल्स हैं, या तो अगर कोई लेटर जो है टीचर के लिए लिखी जाएगी, टीचर के लिए लेटर कोई भी लिख सकता है, हो सकता है ZD ऑफिस से लेटर आए या CO's ऑफिस से लेटर आए। और दूसरी इसकी जो टाइप है वो है एप्लीकेशन। अगर पोस्ट कहीं निकली हो तो उसके लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो भी एक किस्म की लेटर मानी जाती है, जिसको हम ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल मानते हैं। चलिए बेटा, अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के राइटर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर है शेख नूरुद्दीन वली, और लिखा किसने है इसको? प्रोफेसर GR मलिक। प्रोफेसर GR मलिक। अब ज़रा पढ़िए इसके बारे में। प्रोफेसर GR मलिक बॉर्न 1945, कब पैदा हुए हैं ये? 1945 में पैदा हुए हैं। इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इस टाइम ये एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। अंडर ए पोस्ट डॉक्टरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट है, जो PhD है, उसके लिए इन्होंने कहाँ पे पढ़ा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, UK में है। कब? 1987-88 में। उसके बाद हिज एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री एंड कंपैरेटिव लिटरेचर। ज़्यादातर इन्होंने किस के बारे में पढ़ा, या कौन सी जो है इनको लाइकिंग थी लिखने की? एक तो ये ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री जो है वो ज़्यादा पसंद करते थे, और डिफरेंट लिटरेचर्स पढ़ते थे, डिफरेंट राइटर्स के लिटरेचर पढ़ते थे। उसके बाद उनको कंपेयर करते थे, किसने क्या लिखा है और किसने क्या कहा है और उसने क्या कहा है और उसमें क्या फ़र्क है। प्रोफेसर मल्क्स पब्लिकेशंस आर इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स। ये इनकी पब्लिकेशन है, इनकी बुक्स हैं, इनकी राइटिंग है। एक तो है इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स, दूसरी है रसूल मीर, जो कब लिखी इन्होंने? 1990 में। तीसरी है द ब्लडी हॉराइजन, ए स्टडी ऑफ इकबाल्स रेस्पॉन्स टू द वेस्ट, हैं, जो इकबाल ने मगरिबी देशों के लिए या मुल्कों के लिए लिखा था, उसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने लिखा 1999 में रोमांटिक क्रिटिसिज्म एंड एन उर्दू बुक, और एक उर्दू बुक लिखी, सुरूद उन सहर आफरीन। His articles and books reviews have appeared in the चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन। अब इनकी बुक्स कहाँ कहाँ छपी है? चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन UK ब्रिटेन में, मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू UK, ये भी UK में ही इनकी बुक्स, जर्नल्स है या न्यूज़पेपर्स हैं, ये जर्नल्स हैं, उनमें छपी है। और रेडियंस न्यू दिल्ली में भी छपी है। एंड इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया श्रीनगर, और श्रीनगर में भी छपी है। अब ये जो चैप्टर है ये किन के बारे में है? ये है एक सेंट के बारे में। एक हम कहेंगे एक ऋषि था, एक नुंद ऋषि, ऐसे बना है नुंद ऋषि मतलब वो हो गया साधु या फकीर, या जो खुदा के राह पे निकलता है, उनके बारे में लिखा हुआ है इन्होंने।